वहीं दमिश्क में भारी फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं सीरियाई विद्रोही। अलेप्पो के बाद हमा शहर में विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। असद के तख्ता पलट की कोशिश में हैं एचटीएस के लड़ाके। असद समर्थक सीरियाई मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है। और इस बीच एक और अहम खबर, उत्तरी सीरिया के कुवैरिस में अल कायदा का कब्जा हो गया है। कुवैरिस की सड़कों पर अल कायदा के आतंकी नजर आ रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के साथ नजर आए अल कायदा के आतंकी। कुवैरिस एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो सीरिया में एक बार फिर आईएसआईएस के आतंकी अब खुले तौर पर नजर आने लगे हैं। कुर्द लड़ाकों से छीना गया कुवैरिस एयरपोर्ट, ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, अलेप्पो के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट है हमा। एचटीएस कमांडर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। अलेप्पो की सरकारी बिल्डिंग से किया गया ऐलान। अलेप्पो में करीब सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर एचटीएस का कब्जा हो गया है। और देखिए, इदलीब एयरफोर्स बेस पर भी विद्रोहियों के कब्जे की खबर सामने आ रही है। इदलीब के कई इलाकों में जमा हो गए एचटीएस के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें। एचटीएस के कब्जे में सीरियाई आर्मी के कई सैनिक। भारी तादाद में हथियार जब्त करने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। यानी सीरिया में अब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ और अहम तस्वीरें सामने आई हैं हमा शहर से। खास तौर से हमा शहर से भाग रही है सीरियाई अरब सेना। हमा से होम्स की ओर अरब सेना का मूवमेंट देखा गया है। हमा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं दरअसल विद्रोही। ईरानी मिलिशिया ने भी हमा के ठिकाने छोड़ दिए। तो ये चार तस्वीरें देखिए, बहुत अहम है। कुवैरिस से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलेप्पो से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमा में आप देखिए किस तरह से सीरियाई अरब सेना भागती हुई नजर आ रही है। सरकारी बिल्डिंग में एचटीएस का कब्जा हो गया है अलेप्पो में। इसके अलावा इदलीब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरफोर्स के बेस पर बाकायदा विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और जो फाइटर जेट्स हैं वो अब विद्रोहियों के कब्जे में आ गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बख्शी साहब, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तो साफ तौर पर बता रही हैं कि विद्रोही अब सीरिया में हावी होते हुए दिख रहे हैं। बताइए, वो तस्वीरें फिर से सामने आने लगी। सीरिया की सड़कों पर खुलेआम आईसिस के आतंकी घूम रहे हैं, अल कायदा के आतंकी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, कि अब अल कायदा और आईसिस जैसे बर्बर आतंकी संगठनों के आतंकी अमेरिका की शय पर काम कर रहे हैं और अमेरिका के प्यादे बने हुए हैं सीरिया के अंदर। बेशक यूसी ये बड़ा सरप्राइज ऑफेंसिव किया गया है, जिसने सीरिया की आर्मी को बिल्कुल अचंभा में डाल दिया है और बहुत ही सरप्राइज हासिल करके वो बड़े सडन गेन्स किए हैं। और अलेप्पो का गिर जाना और इदलिब का गिर जाना, एयर बेस का कब्जे में आ जाना, ये बड़ी गंभीर डेवलपमेंट्स है। वाकई अब तिल मिलाकर देखिए, रूस के लिए ये बहुत अहम जगह है। मात्र पूरे मेडिटेरेनियन में अगर एक नेवल बेस रूस के पास है मिडिल ईस्ट में, तो वो सीरिया के अंदर है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से, उन्होंने ही अभी तक कायम रखा है बाशर अल असद के रेजीम को, और वो और ईरान ने मिलकर। हाँ। लेकिन इनके थोड़े क्रॉस पर्पस पे ये लोग काम कर रहे थे। और एकदम जहाँ पे इजराइल की एयर स्ट्राइक से काफ़ी नुकसान पहुंचा हिजबुल्लाह को, जो कि ऑपरेट कर रही थी सीरिया में, और जो ईरानियन मलेशिया जो थे वो जो सीरिया में ऑपरेट कर रहे थे, इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक से, काफ़ी रिपीटेड एयर स्ट्राइक से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जैसे ही वो कमज़ोर पड़े, यहाँ पर ये अल-शाम्स और बाकी आईएसआईएस अल कायदा ने बढ़त हासिल की है और भीषण हमले कर दिए। बिल्कुल भीषण हमले कर दिए हैं और ये बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि तमाम इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर, सीरिया के हल्फाया में भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। ये देखिए,
हल्फाया के चप्पे चप्पे पर अब एचटीएस के लड़ाके नजर आ रहे हैं। लड़ाकों ने सड़क पर फायरिंग करके इसका जश्न मनाया है। ये देखिए तस्वीरें, सीरिया के हल्फाया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोही अपने जेस्चर के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर भी हमारा कब्जा हो गया है, सरकारी ठिकानों पर हमने कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए। और सीरिया के हमा में भारी फायरिंग से दहशत है। एचटीएस विद्रोहियों ने हमा में भी फायरिंग की है। शहर में फायरिंग कर कब्जे का जश्न मनाया जा रहा है। एचटीएस के कई लड़ाकों ने एक साथ जोरदार फायरिंग की है। ये देखिए किस तरह के हालात हैं। ऐसा लग रहा है शहर के शहर एक एक करके विद्रोहियों के कब्जे में आते जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं सड़क पर कैसे विद्रोही फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको हल्फाया की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है और राइफल से गोलियां दागकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इसका खुलेआम ऐलान किया जा रहा है। और देखिए अलेप्पो में असद के भाई का स्टैचू गिरा दिया गया है। विद्रोहियों ने बासेल का स्टैचू गिरा दिया। अलेप्पो में कब्जे के बाद विद्रोहियों का यह एक्शन, बासेल अल असद की प्रतिमा गिराकर जश्न मनाया गया है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त विद्रोही सीरिया के अंदर किस कदर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, असद के भाई बासेल का स्टैचू गिराया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर हम दूसरे राष्ट्रों को भी इसमें काउंट कर लें तो 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई बांग्लादेश के अंदर। वहीं कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई थी 8 जुलाई 2022 की वो तस्वीरें आप याद कीजिए। और सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी तोड़ा गया था, एक वक्त वो भी था। और आज इन तस्वीरों की याद जहन में जिंदा हो जाती है जब बशर अल असद के भाई की स्टैचू को विद्रोहियों ने गिरा दिया है सीरिया के अंदर। तो सीरिया में जिस तरह से तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और अलकायदा और आईसिस के आतंकी खुलेआम सीरिया की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, नजर आगे भी रखी जाएगी। सीरिया के हालात को लेकर आपको देंगे अपडेट। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा।